तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राम मायापुर में चौथे दिन के सायंकाल की कथा में आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सिंगारिया परिवार का जिन्होंने शुभ अवसर हम सबको हरि कथा के श्रवण और वर्णन कर दिया है। हम छठे स्कंद श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान कैसे नाम के द्वारा पोषण करते हैं हमने अजामिल का चरित्र सुखपूर्वक सुना। ब्राह्मण अजामिल का एक वैश्या में इतनी आसक्ति हो जाए, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। बहुत साल पहले वृंदावन में इस प्रसंग में सत्संग करते समय कुछ महात्माओं से चर्चा हुई तो उन्होंने अजामिल की एक पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म में अजामिल एक बड़ा तपस्वी था, ब्रह्मचारी, हिमालय में तपस्या कर रहा। ठंड के कारण मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। कुछ गृहस्थी महात्मा वहां से जा रहे थे। उन्होंने कहा इसको सचेत करने के लिए उनके साथ जो कन्या थी उसको कहा आपका वक्ष स्थल गर्म होता है, इसको थोड़ी गर्मी दो ताकि ये वापस सचेत हो जाए। तो उसके भले के लिए उस ऋषि कुमारी ने उसको आलिंगन किया ताकि उसको सर्दी से मुक्त हो और गर्मी हो और सचेत हो जाए। उसने आंख खोली तो उस ऋषि कुमारी को देखा। कहा मेरी सारी तपस्या भंग कर दी, कौन हो तुम वैश्या? ऋषि कुमारी ने कहा कि अगर मुझे वैश्या कहा है तो तुम्हारे को मेरे वैश्या के साथ ही विवाह करना पड़ेगा। तो दोनों दूसरे जन्म में अजामिल बना वो ऋषि कुमार और वो वैश्या उससे विवाह किया।
नहीं तो ऐसे सामान्य रूप से एक कोई साधु, ब्राह्मण, तपस्वी ऐसी वेश्या को देख के आसक्त हो, ये संभव नहीं है। कोई पूर्व जन्म के संस्कार, साप पर साप था इसलिए ऐसा हुआ। परंतु भगवान ने नाम उच्चारण के आभास से, नाम जपने के 3 फल हैं। नाम जपें और अपराध भी करें। नाम जपते के साथ अपराध भी करेंगे तो नाम अपना मुख्य फल कृष्ण प्रेम न देकर संसार में मान, पद, प्रतिष्ठा, धन ये दे देगा। और बहुत से आपके सामने उदाहरण होंगे जो नाम जप रहे थे, अपराध भी कर रहे थे, लेकिन बहुत उनके पास धन है, मान है, सम्मान है, लेकिन कृष्ण भक्ति की पूर्णता, कृष्ण प्रेम नहीं। एक महात्मा था, ऐसे भागवत कथा बहुत किया करता था। और एक दिन एक दूसरे बहुत बड़े प्रसिद्ध सिद्ध भागवत आचार्य, 100 साल से बड़ी उम्र के थे, हमने उनका गोवर्धन में दर्शन किया था, पंडित जी के थे। उनको कहा मैं इतना भागवत की कथाएं किया, अभी तक भगवान का प्रेम तो नहीं जागा। महाराज ने कहा नहीं आप अच्छे भक्त हो, अच्छा कथा करते हो। बोले नहीं महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ कि इतनी सारी कथा किया, इतना सारा नाम स्मरण किया, अभी तक कृष्ण प्रेम नहीं। तो महाराज ने कहा जिस उद्देश्य से कथा किया वो तो पूरा हुआ ना, आश्रम बन गया, चेले मिल गए, सेवादारी मिल गए, तो तुम्हारे को फल चाहिए रहता वो तो मिल ही गया। भगवान का प्रेम चाहते तो भगवान का प्रेम मिलता। तो प्रायः नाम जपते समय अपराध करने से संसार का सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, मान मिलता है। यहाँ मायापुर में बैठ के तो नहीं कहते हैं, और कथा करते हैं तो बाहर जितनी बिल्डिंगें बनी हुई है सब नाम अपराध के साथ जपने वालों की बाहर बिल्डिंग, बहुत बड़ा वैभव उनको प्राप्त हुआ है। ऐसे में नाम आभास जैसे अजामिल ने जपा, नाम के प्रताप का पता नहीं था, प्रभाव का पता नहीं था, उनको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु शुद्ध नाम जपने से कृष्ण प्रेम मिलता है। एक ही नाम के 3 फल हैं, आपको कौन सा फल चाहिए? प्रायः लोग पहले फल में खुश हो जाते हैं, मान मिला, सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, धन मिला, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए लालायत नाम जप वाले बहुत कम है। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तो अभिनाय पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। चिंतन के वही बहुत जन्मों तक सिर्फ कीर्तन श्रवण करे तो भी कृष्ण प्रेम में प्रेम धन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राय वो खुश हो जाते हैं संसार की चीज। बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत सरल बात है। देखो आपके घर में बच्चा रोता है, आपके काम में बाधा डालती है, आप क्या करते हो? खिलौना दे देते हो कि खेलो बेटा और हम अपना काम करते हैं। खिलौने में बच्चा खुश हो गया तो आपका काम हो गया। खिलौने से भी बच्चा खुश नहीं होता है तो आप उसको कुछ खाने के लिए लड्डू, मिठाई, टॉफी, कुछ चॉकलेट दे देते हो कि बच्चा खाएगा, खुश हो जाएगा, हमारे काम में रुकावट नहीं डालेगा। उसके ऊपर भी बच्चा खुश नहीं हुआ तो फिर उसको गोद में उठाते हैं। ऐसे भगवान की हरे कृष्णा जपने वालों को पहले खिलौने दे देते हैं, गाड़ी मोटर दे देते हैं कि इसमें खुश हो जाए तो खुश रहे, और बहुत कुछ ये मिलता है उसी में बहुत से खुश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। परंतु उसके से भी चुप नहीं होते हैं तो उसको पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, बड़े मीठे मीठे लड्डू दे देते हैं। अगर उसमें खुश हो गया तो भगवान कहते ठीक है। वो भी नहीं है फिर भी हरे कृष्ण जपता है रो रो कर, तब भगवान अपने चरण का अमृत देता है। एक माँ थी,
रसोई में पूरियां भी तल रही थी, घी चढ़ा हुआ था, दूध चढ़ा हुआ था, खीर बना रही थी, हाथ आटे में था। बच्चा दूसरे कमरे में रोया, माँ माँ सब काम छोड़ के भागती गई। बच्चे को गोद में उठाया, लड्डू दिया, प्रेम से शांत किया, वापस आके काम किया। कुछ दिनों के बाद माँ कोई काम नहीं कर रही। माँ बाहर आंगन में बैठ के मूंगफली खा रही थी। बच्चा पीछे से चिल्लाया, माँ माँ। माँ ध्यान ही नहीं दिया। बच्चा रो रो के थक गया, आकर माँ को आके पकड़ के कहा, उस दिन एक बार बुलाया, आप दौड़ती आई, हाथ में आटा लगा हुआ था, किचन में दूध उबल रहा था, आपने परवाह नहीं। और आज मैं 1 घंटे से हराम माँ माँ कह रहा हूँ, आप नहीं आए। माँ ने कहा, बेटा उस दिन तुम मेरे लिए पुकारा था, आज तुम लड्डू के लिए रो रहे। आज तेरे रोने से मुझे पता था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लड्डू की जरूरत है। जब इस दुनिया की माँ को पता लगता है कि बच्चा असली रो रहा है कि नकली रो रहा है, आप लोगों को पता लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या जब हम हरे कृष्णा जपते हैं, भगवान को पता नहीं है कि ये मेरे लिए रो रहा है कि लड्डू के लिए रो रहा है? प्रायः लड्डू के लिए रोने वालों को लड्डू मिल जाता है, लेकिन भगवान के लिए रोने वाला, वो तो गोरंगा महाप्रभु ने क्राइम स्कूल खोला है, करंदन का कॉलेज खोला है। ऐनं तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शं विचिन्तया। कई जन्मों से आपसे बिछड़े हैं गोपाल, कब आपका दर्शन होगा, आपके चरणों की धूलि कम बनेंगे, ऐसी प्रार्थना हृदय से नहीं निकलती। सो अजामिल ने जो नारायण का उच्चारण किया था, वो असहाय करके नाम अभास की श्रेणी में आ गया। नाम अपराध नहीं था, नाम अभास था। शुद्ध नाम भी नहीं था, परंतु अपराध से ऊपर था, इसलिए अजामिल को ये महान फल मिला। इसमें अजामिल की कोई विशेष परिश्रम या प्रयास नहीं था, इसमें नाम का बल था। पोषण में साधक की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम की शक्ति से उद्धार होता है। प्रमेय बल हमारे बल से नहीं, भगवान के नाम के बल से उद्धार हुआ। और फिर आपको दक्ष की कथा सुबह बताई थी। अब आगे की कथा में आज प्रवेश करते हैं। आगे की कथा है इंद्र अपने आसन के ऊपर विराजमान है, चारों ओर देवतागण बैठे हुए हैं, इंद्र के गुणगान हो रहा है। बृहस्पति गुरुदेव प्रवेश करते हैं, इंद्र ने उठ के उसका सम्मान नहीं किया और समझदार बृहस्पति गुरु उस सभा से ही अदृश्य हो गए। इंद्र को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं इस आसन के नशे में, मद में, इस महिमा सुनने में इतना अंधा हो गया कि अपने गुरु का सम्मान करने में भी चूक गया। परंतु गुरु नहीं मिले। दैत्यों को पता लग गया कि इंद्र का गुरु इंद्र से नाराज होकर चला गया, तो शक्ति तो मिलती है, गुरु से का बल है, अब तो ये निर्बल है। और उन्होंने आक्रमण किया, इंद्र भागता हुआ ब्रह्मा जी को कहते हैं अब क्या करूं, गुरुदेव तो नहीं मिलते। बोला बिना गुरु के एक दिन बिताना भी तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब कैसे भी करो, विश्वरूप जो है तुष्टा प्रजापति का, आदित्य तुष्टा का बेटा है, विश्वरूप, उसके पास नारायण कवच की विद्या है और वो दधीचि ऋषि से प्राप्त किया।
अगर आप तुष्टा के पुत्र को अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार करोगे तो वो आपको नारायण कवच देगा, तब ये दैत्य आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इंद्र जी तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास चला गया। विश्वरूप का पिता तो देवता है, आदित्य का पुत्र कश्यप का पुत्र है, परंतु उनकी मां का वंश असुर कुल से है। विश्वरूप कहता है कि पुरोहित बनना ब्राह्मण के लिए उच्च वृत्ति नहीं है, क्योंकि पुरोहित का अर्थ है इसका पहले डालते थे, जैसे मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं जाते हुए कि भगवान हम आए हैं, ऐसे वो सिक्के का खड़का होता था। भगवान कहता है आ गया कोई दे दो आशीर्वाद, तो उसका नाम है प्रणामी। और प्रणामी लिखने में और लोगों को समझ में दिक्कत हो तो भेंट पात्र। भेंट का मतलब भगवान को कुछ उपहार देना, कुछ भेंट देना, गिफ्ट देना, उसका नाम दान पात्र नहीं है। गौदान लिख सकते हैं, अन्नदान लिख सकते हैं, लेकिन भगवान दान नहीं देते और ब्राह्मण भी दान नहीं। लक्ष्मी ब्राह्मण के चरणों के ऊपर लोग रखते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, वृंदावन में कह रहे थे एक दिन, हमारे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान के विषय में बता के भगवान की भक्ति में लगाओ। और प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, उनकी दिल के अंदर देखो कि श्रद्धा है, तब मंदिर में आए हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, और दिल के ऊपर जो जेब है उसमें मत देखो। हम भी होशियार हैं, जहां दिल है वहां जेब बनाते हैं। दिल के ऊपर सबका जेब बना हुआ देखा है आपने, और लेफ्ट साइड में होता है, राइट में बना सकते, नहीं बनाएंगे, दिल के ऊपर बनाया है। कहते जेब को मत देखो, दिल को देखो। उसका दिल बदल दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया तो सब कुछ अर्पण कर देगा। और अगर आपने जेब के देखा तो वो 10 रुपया दे के आपसे जान छुड़ा के चला जाएगा, वो भक्ति में नहीं लगी। प्रभुपाद जी कहने लगे फिर प्रवचन में कि मैं भारत से 40 रुपया भारतीय मुद्रा से प्रचार करने के लिए गया। आज भगवान ने 40 करोड़ नहीं अरबों की संपत्ति विश्व में दे दी है, तो मांगने की जरूरत नहीं है। धन तो ब्राह्मण के चरणों के ऊपर प्रचार का बाय प्रोडक्ट है धन। प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया, प्रचार का बाय प्रोडक्ट है धन।
आप प्रचार करो, धन अपने आप आएगा। सो विश्वरूप कह रहा है कि उत्तम कोटि का ब्राह्मण अयाचक होता है, मांगता नहीं, मांगेगा नहीं। माधवेंद्रपुरी ऐसे महात्मा थे, गोवर्धन में बैठे थे, मांगने नहीं गए 3 दिन तक। तो भगवान श्री कृष्ण दूध का लोटा लेकर आ गए। अयाचक ब्राह्मण को भगवान मिलता है। हम परसों कथा करेंगे। सुदामा अयाचक ब्राह्मण था, गया तो था लेकिन मांगा कुछ भी नहीं। तो भगवान मांग बैठे, मेरे लिए क्या लाए हो? सो अयाचक ब्राह्मण महान माना जाएगा। सो विश्वरूप ने कहा फिर भी आप तो हमारे बड़े हो, ताऊ चाचा हो, आप भी आदित्य के पुत्र हो, आपको मैं निराश भी नहीं कर सकता, इसलिए चलो मैं आपका पुरोहित बनता हूं। और पुरोहित बन के विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच की विद्या सिखा दी, जिसमें मंत्रों से अपने हर एक अंग की रक्षा भगवान के नाम से की जाती है। ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र पढ़ा जाता है। अब इंद्र को नारायण कवच मिल गया। एक दिन इंद्र ध्यान से देखता है कि विश्वरूप यज्ञ में आहुति डालता है, तो एक तो देवताओं को देता है और बीच में एक असुरों को भी दे रहा है। इंद्र ने कहा पुरोहित हमारा और हित कर रहा है हमारे शत्रु का। इंद्र को क्रोध आया, उसने विश्वरूप की के गर्दन काट दिए, विश्वरूप की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या हो गई, गुरु की हत्या हो गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र ने उस पाप को 4 जगहों पे बांटा। इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप का चौथा हिस्सा वृक्ष ने लिया, उसके अंदर रस बन के टपकता है, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप है। इंद्र ने वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि आपकी डाली कटेगी, अपने आप उग जाएगी। दूसरा हिस्सा ब्रह्म हत्या का इंद्र का पानी को दिया। पानी आप दूध में डालो तो दूध में आपके भाव में बिक जाएगा, और दाल में डालो तो 5 की जगह 15 खा जाएंगे। तो दूध पानी को ये वरदान दे दिया इंद्र ने। लेकिन पाप पानी में 2 दिन रखने के बाद पानी के ऊपर बुदबुदे हो जाते, वो ब्रह्म हत्या पानी में प्रवेश करती है। इसलिए पुराने हमारे सब लोग रोज पानी का घर का मटका बदलते थे, चाहे आधा भरा हुआ हो पानी गिरा के दोबारा भरते थे। लेकिन आजकल कितना पुराना भरा हुआ पानी पीते हैं कुछ मालूम नहीं। ब्रह्म हत्या के क्या क्या उसमें हो सकता है भगवान जाने, और इस वजह से लोगों के संस्कार समाप्त हो जाते। पानी मटके में रोज भरने का नियम था, वो जमाना था, अब नहीं है। तीसरा पाप का चौथा हिस्सा इंद्र ने भूमि को दिया, पृथ्वी को दिया। पृथ्वी बंजर होती है, कोई पूजा का पद्धत काम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप ऐसी पृथ्वी बंजर बहुत जगह पे है। ब्रह्म हत्या का इंद्र का नारी ने, और नारी को मासिक धर्म ब्रह्म हत्या की दोष के कारण होता है, और उसको भी वरदान इंद्र ने दिया कि उसके भोग की कामना में कभी कमी नहीं आएगी। इंद्र इसके बाद नारायण कवच प्राप्त हो गया इंद्र को।
इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया, तब एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ, देव असुर संग्राम। उस समय तुष्टा ने, विश्वरूप के पिता ने कहा कि मेरे पुत्र को लेके तो गए थे पुरोहित बनाने के लिए, लेकिन हत्या कर दी। उसने कहा मैं यज्ञ करता हूं और यज्ञ से मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को दंडित करके इंद्र को मारेगा। तुष्टा प्रजापति ने यज्ञ शुरू किया। आदित्य तुष्टा के यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण में गलती हो गई। इंद्र को मारने वाले के बजाय इंद्र का शत्रु जिसको इंद्र मारे, ये अर्थ निकल गया। उस यज्ञ से एक बहुत बड़ा पुरुष निकला और जिसके निकलते ही सब दिशाएं ढक गई, उसका नाम हो गया वृत्त असुर। वृत्त का मतलब आवृत, मतलब ढकने वाला। असुर जिसने सब दिशाओं को ढक दिया, बहुत बड़ा विकराल लिए हाथ में त्रिशूल लिए हुए यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ और ये अधिपति बना दैत्यों का, और इसका इंद्र के साथ घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में वृत्तासुर इंद्र के सामने खड़ा है, इंद्र के और त्रिशूल को फेंका है, इंद्र हाथी से नीचे गिरा, इंद्र का हाथी पीछे गिरा, हाहाकार हो गई आकाश में, इंद्र मर गया। लेकिन वृत्तासुर ने कहा नहीं, गिरे हुए को नहीं मानूंगा, इंद्र उठो, तुम डरो मत, तुम्हारे पास नारायण कवच है। इंद्र ने फिर भगवान को प्रार्थना की कि इस वृत्तासुर के युद्ध कौशल से मेरी रक्षा कैसे होगी, वो तो यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने कहा इस बार आप दधीचि ऋषि को कहो कि आपको अपनी अस्थियां दे दें, उसकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उससे वृत्तासुर का वध करना संभव है। इंद्र चला गया दधीचि के पास, हे ऋषिवर आप परोपकारी हैं, हम आपके पास आपके अस्थियां, आपकी हड्डियां मांगने आए हैं। हंसने लगे। दधीचि ऋषि कहते हैं हड्डियां तो तब हो दूंगा जब मैं मरूंगा ना, तो तुम मुझे मारने के लिए कह रहे हो। इंद्र कहता है महाराज साधु संत मरे या जिए सबका भला ही तो करता है। दधीचि ने कहा मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ भगवान ने आपको ये प्रेरणा दी है, इसलिए आप मेरे सारे शरीर के ऊपर शहद और घी लगा दो, फिर गाय को कहो इसको चाटे। आपने शायद ये इसका नहीं देखा होगा, आप में से कोई नैमिषारण्य गया? एक दो हाथ ऊपर हुए। नैमिषारण्य के बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे मिश्रित तीर्थ है और वहां इंद्र ने सब तीर्थों का आवाहन किया है। उसके किनारे पे दधीचि ऋषि की मूर्ति है और गाय उसको चाट रही है। यहाँ इंद्र ने दधीचि से उसकी हड्डियां ली और विश्वकर्मा से वज्र बनाया। इंद्र को फिर विश्वकर्मा के हड्डियों लेने के लिए भी पाप लगा, लेकिन भगवान की प्रेरणा से दिया। अब इंद्र के हाथ में वज्र है। वृत्तासुर कहते हैं मेरे आराध्य देव संकर्षण कहते हैं कि मेरे भक्तों को मैं धर्म अर्थ और काम में अटकने भटकने नहीं देता और मेरे भक्त मेरे प्रेम के कारण मुझे ही चाहते हैं, संसार का कुछ नहीं चाहते। इंद्र तुम चलाओ वज्र, मारो मुझे, मैं मर के अपने भगवान के चरणों में जाऊंगा और तुम इस धरती के ऊपर राज करके यही भटकते और लटके रहना। आश्चर्य लगा इंद्र को।
इसको डर नहीं है, और ये इतनी बड़ी बात कह रहा है। और फिर वृत्तासुर ने कहा, अरे तुम डर क्यों रहे हो, इधर तुम्हारे हाथ में वज्र है और भगवान विष्णु की शक्ति से ये आवाहित है, संपूर्ण किया हुआ है, तुम चलाओ मुझको, मारो। इंद्र को हिम्मत नहीं हो रही है मारने। उस समय ऐसे लगा जैसे वृत्तासुर को भगवान संकर्षण सामने दिखाई दिया, बलराम जी नीलांबर। और तब वृत्तासुर ने 4 श्लोक कहे हैं, उसको वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी कहा जाता है। और वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी 6, 11, 24 में पहला श्लोक है, 6ठा स्कंद 11वां अध्याय 24वां श्लोक। ये 4 श्लोक वैष्णव का प्राण है, वैष्णव सिद्धांत का सार है। और विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय में ये 4 श्लोक बिल्कुल मुख्य माने जाते हैं। गिरिराज स्वामी ने जो पुस्तक लिखा है आजकल, आई विल बिल्ड दी टेम्पल फॉर यू, जुहू का, उसमें इन 4 श्लोकों का वर्णन किया हुआ है। तो एक पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं और इस श्लोक का रसास्वादन कीजिए। अहम हरेरतव पादैक मूला दासानुदास भवितास्मि भूय मनः सुम्रेता सुपतेर गुणांस्ते गणित भाक करम करो तुकाया। वृत्तासुर कहता है, भगवान फिर मैं आपके चरण कमलों का एकमात्र पुनः दास कम बनूंगा। भगवान ने कहा, दास बन के क्या करोगे? बोला, मन से आपका सुमरण करूंगा, हे मेरे स्वामी, वाणी से आपका गुणगान करूंगा और काया से आपकी सेवा करूंगा। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति होती है मन, कर्म और वचन से, तीनों से आपकी सेवा करूंगा। प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के श्लोक का उदाहरण दिया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भाव की पुष्टि करते हुए कहा है, गोपी भरतहु पद कमल योर दास 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 अनुदास। तो वृत्तासुर कहता है, पुनः भगवान मैं आपके चरणों का दास कब बनूंगा? तो भगवान ने मुड़ के देखा और कहा, वृत्तासुर तुम मेरे चरणों के दास क्यों बनना चाहते हो? तुम राज ले लो, स्वर्ग ले लो, ब्रह्मलोक ले लो, मुक्ति ले लो, सिद्धियां ले लो। तो उत्तर दे रहा है वृत्तासुर, ये जो पहला श्लोक है ना, इसको कहते हैं वैष्णव का धर्म। वैष्णव का धर्म क्या है? दास अनदास अनुदास। और करना क्या है? भक्ति। वैष्णव का अर्थ क्या है? धन क्या है? ये श्लोक दूसरा है वैष्णव का अर्थ। धन क्या है? क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसा त्वाग्रहये कांक्षते। मुझे ननाक पृष्ठम, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मुझे सत्यलोक नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राज नहीं चाहिए, मुझे रसातल का राज नहीं चाहिए, मुझे योग सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो आपका अर्थ क्या है? आपको क्या चाहिए? भगवान आपके जुदा होकर ये सब चीजें बेकार हैं, आपका सानिध्य मेरा धन है। तो वैष्णव का धन क्या है? अकिंचन गोचर। वैष्णव का धन भगवान है। तो ये है दूसरा श्लोक 25वां, वैष्णव का अर्थ। वैष्णव का काम क्या है? वैष्णव की इच्छा क्या है?
तो भगवान मानो कहते हैं वृत्तासुर तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं, 3 उदाहरण देते हैं, मेरी कामना क्या है? अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सराः क्षुधार्ता, प्रियं प्रियैव व्यसितं विष्णा, मनोअरविन्दाक्ष ददृक्षे त्वाम्। पहले कहते हैं जिस पक्षी के पर नहीं निकले हैं, घोंसले में है, अपनी माँ का प्रतीक्षा कर रहा है कि माँ आएगी मुझे दाना खिलाएगी। बस भगवान ऐसे मैं आपका भजन करूं और आप मेरा भरण पोषण करें। इसमें भक्त प्रयास नहीं करता है, पक्षी प्रयास नहीं करता है, माँ आकर उसको खिलाती है। लेकिन फिर वृत्तासुर कहता है ये अच्छा उदाहरण नहीं है। पक्षी के पर निकल जाएंगे फिर माँ का इंतजार थोड़ी करेंगे। तो दूसरा उदाहरण देते हैं, खूंटे के ऊपर छोटा बछड़ा बंधा हुआ गाय का, गाय जंगल में चरने गई है, इंतजार कर रहा है मेरी माँ आएगी तब मैं प्रेम से दूध पीऊंगा। इसका मतलब है बछड़ा प्रयास करके अपने प्रयास से माँ का अमृत पिएगा। तो भगवान मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके चरणों का अमृत पीऊंगा। इसमें कुछ बछड़े को प्रयास करना है। फिर विचार आया, बछड़ा बड़ा होकर घास खाने शुरू करता है, तब माँ के दूध की प्रतीक्षा नहीं करता, उसका प्रेम आगे बढ़ता नहीं है। तब तीसरा उदाहरण दे रहा है, प्रियम प्रियैव व्यसितं विष्णा। जिस पतिव्रता पति का पति प्रदेश गया हो, आने के लिए उसने कहा है 15 दिन में आया हूँ, और रोज एक दिन गिनती है, बाकी 14 बचे, बाकी 13, बाकी 12, 11, 10, 9, 8, और ये जितने दिन कम होते हैं उसका उतना प्रेम पति को मिलने का बढ़ता है। और जिस दिन पति आता है तो बड़े प्रेम से उसकी सेवा करती है, भोजन सामग्री बनाती है, उसका प्रेम और सेवा में बढ़ता है। ऐसे भगवान आप मेरे पति और मैं आपके लिए प्रतीक्षा ऐसे करती रहूं, ऐसा मेरा भाव है। और फिर कहते हैं मनो अरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम। मेरा मन, हे कमल नयन भगवान, आपकी आंखें तो बड़ी है, मैं तो नहीं भी देख सकता हूँ, लेकिन आप अगर मुझे दिखाई दे जाएं, मेरी भक्ति को देख के इसको स्वीकार करें, मैं आपका दर्शन करूं तो धन्य हो जाऊं। ये है भक्त का कामना कि सदा भगवान की प्रेममयी सेवा करता रहूं और भगवान के दर्शन की लालसा। अब भक्ति का मोक्ष क्या है? वैष्णव का मोक्ष ये है, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकरम भी त्वं मायात्मजात्मजा दारग्रेशो आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। फिर एकदम विचार आया कि मैं तो इतने भगवान के प्रेम करने के लायक नहीं है। तब कहता है भगवान मेरे कर्मों के कारण मुझे कहीं जन्म लेना पड़े तो एक कृपा करना, मेरी आसक्ति आपके भक्तों के साथ सख्य में हो, मुझे आपके भक्तों की मैत्री प्राप्त हो। मेरी ही आसक्ति आपकी माया के कारण घर गृहस्थी में न हो और आपके भक्तों में हो, ये मेरे ऊपर कृपा करना।
पुनः अगर मेरे को जन्म भी मिले तो भक्तों का संग और भक्तों का सख्य मिले, तो भक्तों के लिए मुक्ति है भक्तों का संग। ये 4 श्लोक वृत्तासुर की 4 चतुर्श्लोकी के, और इन श्लोकों को सुनने के बाद इंद्र तो आगे बढ़ाने, वृत्तासुर ने आक्रमण किया इंद्र के ऊपर। इंद्र भय के मारे अपना वज्र चलाया, वृत्तासुर का एक हाथ काट दिया। वृत्तासुर दूसरे हाथ में त्रिशूल उठा के भागा, दूसरा हाथ वज्र से काटा गया। वृत्तासुर नीचे गिर पड़ा, मुंह खोला और इंद्र को निगल गया। इंद्र वृत्तासुर के पेट में चला गया। सब देवता आकाश में हाहाकार करने लगे, इंद्र को वृत्तासुर निगल गया। और वृत्तासुर शांत होकर समाधि में बैठ गया। इंद्र को नारायण कवच पहना हुआ था, इंद्र के हाथ में वज्र था। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर के शरीर को काटा और इंद्र जीवित बाहर निकला। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वृत्तासुर को इंद्र ने मारा नहीं, वृत्तासुर के मरे हुए शरीर को इंद्र काट के बाहर निकला। इंद्र वृत्तासुर तो समाधि में भगवान को प्राप्त कर चुके, और ये देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गया। और एक श्लोक अच्छा आ रहा है, देख लीजिए, 12वां श्लोक अच्छा था इंद्र का। आयुश्री कीर्ति ऐश्वर्यम आशीष पुरुषस्य या भवन्ति एवि तत्काले यथा निछोर विप्रयया। लिखा है कि जब मृत्यु का समय आता है तो संसार का धन धान्य सब यही छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही जब विजय प्राप्त होनी भगवान की तरफ से होनी होती है, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। वृत्तासुर के ऊपर इंद्र को भगवान की इच्छा से विजय प्राप्त हुई, और इंद्र कह रहा है कि इसकी इतनी बड़ी, इसके पेट में भक्ति कहां से आती। इंद्र ने वृत्तासुर के वचन सुने तो उसके साथ लड़ाई शुरू हुई, और इंद्र ने ये कहा जो ये अच्छा है। ये श्लोक है, इंद्र कह रहा है, अहो दानव सिद्धोऽसि, हे दानव राज तुम तो सिद्ध हो गए। युद्ध भूमि में इतनी भगवान की साक्षात भक्ति का श्लोक तेरे मुख से निकलता है, मृत्यु तेरे सर के ऊपर नाच रही है और तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, तुम सिद्ध हो गए। अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिर्दृशि, ऐसी तुम्हारी बुद्धि है। अंत समय भगवान का याद आ रहा है। भक्त सर्वात्मात्मानां स्वहृदं जगत ईश्वरम, तुम भगवान सबका जो जगत का ईश्वर है उस स्वहृद का स्मरण कर रहे हो, आप धन्य हो। भवानतार सिंहायाम वै वैष्णवीं जनमोहिनीं, ये भगवान की माया आपको मोहित नहीं कर पा रही है। यद विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः, आपका असुर भाव समाप्त हो गया है, आप महापुरुष के स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। इंद्र महिमा गा रहा है वृत्तासुर की। खलवेदम महा आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है। अरे एक असुर के अंदर इतनी भक्ति कहां से भरी हुई है। यहां एक बहुत बड़ी बात है।
परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि वृत्तासुर के हृदय में इतनी महान भक्ति कहां से आई? सुखदेव महाराज कहते हैं ये वृत्तासुर पहले ही भाव भक्ति के स्तर पे था। ये वृत्तासुर के शरीर में आने के बाद बिना किसी प्रयास करे अचानक ही इसके हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट हो गई। इसलिए भाव भक्ति प्रकट होने के लिए साधन भी है, कृपा भी है। पूर्व जन्म के पहले किए हुए साधन से अचानक भाव भक्ति कभी प्रकट हो जाती है, उसका उदाहरण है वृत्तासुर। इस जन्म में कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन पूर्व तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चित्रकेतु नाम का एक राजा, बहुत सी रानियां थी लेकिन पुत्र संतान नहीं था। एक बार अंगिरा ऋषि उनके घर पे आया। अंगिरा ऋषि तो आया था भगवान की कथा सुना के भक्ति देने के लिए, लेकिन राजा ने प्रार्थना की कि मेरे को पुत्र संतान चाहिए। अंगिरा ने कहा पहले पुत्र हो जाएगा, विश्वास बढ़ेगा तो भगवान का भक्त भी बनेगा, तथास्तु तुम्हें संतान तो होगा, लेकिन ये पुत्र तुम्हारे लिए हर्ष शोक का कारण बनेगा। महाराज समझे चित्रकेतु हर्ष खुशी होगी, बच्चा होगा, शोक होगा, हो सकता है लड़का आज्ञाकारी ना हो, कोई बात नहीं, लड़का तो होना चाहिए। लड़का हो गया। महाराज प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, बच्चे से प्रेम करने लगे। थोड़े दिन के बाद बच्चे को जिस मां ने जन्म दिया था वो महारानी हो गई। उसका सम्मान सारे राजमहल में महान हो गया। अन्य रानियां अपने आप को दासी समझने लगी और रानियों के हृदय में ईर्ष्या ने जन्म लिया कि ये महारानी कल ये राजमाता बनेगी, तब हम तो दासियां भी नहीं रहेंगी, इसके बच्चे को विष दे देना चाहिए। और उन सब ने मिलकर उस बच्चे को विष दे दिया और सुबह पालने से उठाने के लिए दासी गई तो बच्चे को मरा हुआ पाया, धड़ाम से नीचे गिरी। मां ने सुना, हाहाकार हो गया। ये रानियां भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी, बड़ा अन्याय हो गया, विष हाथों से दिया था, फिर भी दिखावा कर रही थी। महाराज पछाड़ पछाड़ के रो रहे हैं, गिर रहे हैं। उस वक्त नारद को लेके अंगिरा ऋषि आए। दोनों ने कहा महाराज आपके रोने से क्या ये बच्चा जीवित हो जाए? जो जन्म लेकर लेता है उसको मरना निश्चित है। बोला जन्म लेता है मरता है, लेकिन मेरे जीते हुए क्यों मर गया? तो नारद ने कहा मैं आपके बच्चे को बुलाता। नारद ने बच्चे की आत्मा को बुलाया और बच्चा उठ के बैठ गया। बहुत प्रसन्न हो गए चित्रकेतु, गले लगा के बच्चे को रोने लगे। कहाँ मुझे छोड़ के चले गए मेरे प्यारे पुत्र? बच्चे ने कहा कौन से जन्म की बात कर रहे हो? एक जन्म में तुम्हारा पुत्र बना, कभी तुम्हारा पिता बना, कभी किसी का बेटा, कभी किसी का पिता। ये तो कोई किसी का संबंध नित्य का तो है नहीं। इतने दिन मेरा आपका संबंध था, अब मैं भगवान की इच्छा से जहाँ मेरा नया सेवा है वहां जाऊंगा। और ऐसे करके बच्चा आके आत्मा चली गया। यही इस मायापुर धाम में श्रीवास आंगन में रात को चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों के साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। घर के अंदर श्रीवास का पुत्र का प्राण छूट गया। घर में माताएं रोदन करने लगी। श्रीवास ने कहा रोना बंद करो, महाप्रभु के कीर्तन में भंग मत डालो। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा। माताएं चुप हो गई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, क्या हुआ? किसी ने कहा श्रीवास के घर में बालक का प्राण निकल गया। महाप्रभु कहते हैं अरे मुझे क्यों नहीं बताया? महाप्रभु ने उस बालक की आत्मा को बुलाया। बच्चे ने बोला आप मालिक हैं, आपने इतने दिन ही मेरे को यहाँ आने के लिए लिखा था, अब तो मैं आपकी आज्ञा से और सेवा में कहीं चला गया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम्हारा एक पुत्र अगर चला गया तो मैं और नित्यानंद और तुम्हारे पुत्र अब तुम्हारे
सारे कार्य करें। तो ऐसे उदाहरण और भी इतिहास में मिलते हैं। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन विलाप कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया था। अभिमन्यु उठ के बैठ गया, पिता को प्रणाम करके कहने लगा, 16 साल के लिए चंद्रलोक से मुझे भगवान की सेवा के लिए भेजा गया था। अब मेरी सेवा का समय समाप्त हुआ, मैं वापस चंद्रलोक जा रहा और चला गया। तो यहाँ नारद जी ने उपदेश दिया कि महाराज, संसार के ये सारे संबंध आने जाने वाले, आप भगवान संकृष्ण का उपासना करो। ओम संकृष्णाय नमः प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय च, एक मंत्र दिया। इस प्रसंग को हम समझाते हैं बहुत सरल भाषा में। ये देखिए, यहाँ ये 100 का नोट पड़ा है। ये किसी व्यक्ति ने भागवत के ऊपर भेंट चढ़ाई। 1-2 घंटे पहले इसका मालिक वो व्यक्ति था। अब यहाँ आया है भागवत के ऊपर, तो भागवत कथा करने वाला समझता है ये मेरा है, और यहाँ से ये उठा के अगर मानो कि वो किसी और को देता है और वो जाके बाजार से सर्फ साबुन भी लाता है, तो साबुन के दुकान वाला कहेगा ये मेरा है, और दुकानदार कहीं जाके सब्जी लेगा तो सब्जी वाला कहेगा मेरा है। इसका मतलब कि ये नोट जितने जेब में जाता है वो सब इसको अपना मानते हैं ना। परंतु इस नोट के ऊपर क्या लिखा है, किसका, किसी का है या इसके ऊपर क्या लिखा है? ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना। आप में से किसी का नहीं है ना। हमने इसको अपना मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक इस तरीके से जीव आत्मा के ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ कृष्ण। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। इसके ऊपर लिखा है कि ये कृष्ण का बच्चा है। लेकिन जब हमारे घर में आता है तो कहते हैं हम हमारा है, जैसे इस 10 रुपये के नोट को हम अपना मानते हैं। कब तक? जब तक हमारी जेब में है। खर्च करके दूसरे को दिया तो इसको दूसरा मालिक हो गया। कितने जेब, कितने जेब में ये नोट गया, कोई गिनती भी नहीं कर सकता। और ये अगर फट भी जाए तो बैंक में जाएगा वापस। ऐसे जीव आत्माएं अपने कर्मों से किसी का पुत्र बनते हैं, और सारे पुत्र सुख भी नहीं देते भाई। एक उदासीन पुत्र होते हैं, 18 साल के होते हैं, साधु बन जाते हैं, न घर के कोई रुचि नहीं, दुनिया में रुचि नहीं, इसको कहते हैं उदासीन। और कुछ पुत्र होते हैं जो दुख ढोने के लिए घर में जन्म लेते हैं। बड़े होते हैं, माँ बाप के पैसे को बिगाड़ते हैं और गलत रास्ते में जाके बहुत दुख देते हैं। और कुछ पुत्र होते हैं जो सुख देने के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे पुत्र सुख देते हैं, नहीं। भागवत में एक श्लोक है, वेण जब पुत्र के रूप में आया तो उसके पिता ने कहा इससे अच्छा है कि पुत्र ही नहीं होता। भगवान ऐसा पुत्र दो जो नाम बदनाम करे, उससे पुत्र नहीं होता तो अच्छा है। और वो राजपाट छोड़ के चला गया महाराज। सो यहाँ ये चित्रकेतु महाराज अब संसार के राज को छोड़ के नारद के दिए हुए मंत्र का उच्चारण किया। मात्र 12 दिन में विद्याधर बन गया। मानव से ऊपर के स्तर पे देवता, उपदेवता बन गया विद्याधर। और भगवान शंकर का साक्षात बलराम जी का दर्शन किया। और विद्याधर स्त्रियों के साथ विमान में चढ़ के आकाश में घूमते हुए कैलाश पहुंच गया। मां पार्वती को शंकर जी की गोद में बैठा हुआ है, और शंकर जी नारद नदी ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। ये चित्रकेतु हंसा, देखो तो निर्लज्ज शंकर पत्नी को गोद में बिठाकर प्रवचन कर रहा।
शंकर जी मुस्कुराए। क्यों? बोला मैं अपनी पत्नी को गोद में बैठ के भी, तुम तो विद्याधर स्त्रियों को लेके घूम रहे हो। शंकर जी केवल हंसे, लेकिन पार्वती को क्रोध आया। पार्वती ने कहा तुम हमको शिक्षा देने वाले कहां से आए, जाओ असुर बन जाओ। पार्वती ने श्राप दे दिया, वही चित्रकेतु वृत्तासुर बना। तो चित्रकेतु पहले भक्ति के भाव को तो प्राप्त कर चुका था। बलराम जी ने कहा वही मंत्र जपो जो नारद ने बताया, परंतु यहाँ चित्रकेतु नीचे उतर के माता पार्वती को प्रणाम करके कहा मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, मुझे क्षमा करना, मैं असुर योनि में जाने के लिए तैयार हूं। शंकर जी ने कहा पार्वती आपको श्राप दे सकता था, लेकिन ये भगवान के प्यारे भक्त किसी को श्राप नहीं देते, और इसलिए कथा को पूर्ण करते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं वो चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर बने। तब बाकी 2 अध्याय बचते हैं। इन 2 अध्यायों में कश्यप की पत्नी दिति, कश्यप बाहर कहीं प्रचार पे गए थे, वापस आए तो बहुत प्रेम से पूजा किया, सेवा किया, और कश्यप प्रसन्न होकर कहा दिति मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या चाहिए। दिति ने कहा कि आप प्रसन्न हुए हो तो मेरे को ऐसा व्रत बताओ जिससे मेरा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का वध करे। इंद्र ने मेरे बेटे को मारा है, वृत्तासुर के वध का बदला लेना चाह रहे। कश्यप ने कहा मां मैं इस स्त्री के प्रेम के बस में आके इसको वचन दे दिया, अब इसको मैं ये वरदान दूं कि इसको बेटा होगा, मेरे दूसरे बेटे को मारेगा। इंद्र भी तो मेरा ही बेटा है। कश्यप ने कहा अब क्या कर सकता हूं, मैंने वचन तो दे दिया, अब ऐसा रास्ता इसको बताता हूं जिस रास्ते के ऊपर चलते चलते कोई गलती हो जाएगी। कहा 1 वर्ष के लिए व्रत करो, 1 वर्ष 12 महीने, और भगवान नारायण का ध्यान करो, हर समय पवित्र रहना, कोई गलत मुख से वचन नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं कहना, समय आने के ऊपर तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और दिति अच्छी तरह से व्रत करने लगी। इंद्र को पता लग गया अरे मेरी मासी मेरे को मारने के लिए व्रत कर रही। इंद्र छोटा ब्राह्मण का बालक बन के आया और दिति की सेवा करे, सामान ला के दे, पूजा का फूल ला के दे, लेकिन सेवा करने नहीं आया था, इंतजार कर रहा था दिति कब गलती कर। एक दिन दिति ने शाम को भोजन किया और थकी हुई थी, हाथ मुंह नहीं धोया। इंद्र ने कहा व्रत तो टूट गया। मैं ये पढ़ता हूं तब हमको ऐसे लगता है ये हमारे सब लोग रोड पे खाते हैं, हाथ पांव धोना मुंह धोना कब का भूल चुके हैं, इनका क्या होगा। एक बार बेचारी ने हाथ नहीं धोया, मुंह नहीं धोया, इंद्र उसके उदर में घुस गया, वज्र लेके उसके जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े किए। गर्भ से आवाज आया मारो मत, मारो मत। इंद्र ने दोबारा वज्र चलाया, 7 के 21 हो गए। मारो मत, 7 के 49 हो गए। 7 7 49, मरे नहीं। परीक्षित कहता है वज्र से नहीं मरे। सुखदेव मुस्कुरा कर कहता है आप ब्रह्मास्त्र से भी नहीं मरे, जो आपकी रक्षा करता है वो भक्ति के कारण दिति के पुत्रों की भी रक्षा कर रहे थे, उनका भी पोषण किया। ये 49 बच्चे पैदा हुए। तब इंद्र हाथ जोड़ के कहता है मासी मेरी माँ, मैं इंद्र हूं, मैं आपके पुत्रों को मारना चाह रहा था लेकिन मरे नहीं। अब आप इनको असुर मत बनाओ, आप मुझे दो, मैं इनको देवता बनाता हूं।
तो यहाँ भगवान ने दिति के गर्भ का पोषण किया। वो 49 मारुत बने, वो देवता बने, असुर नहीं बने। दिति के पुत्र भी हैं, फिर भी मरुत देवता कहलाते। तो ये पूजा से भगवान ने दिति के गर्भ की रक्षा की और असुरों को देवता बना दिया। यहाँ छठा स्कंद पूर्णाहुति पे पहुंचता है। 19 अध्याय पूरे हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 7वें स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं। इस स्कंद का मुख्य विषय है ऊती या कर्म वासना। 5 अध्यायों में असुरी वासना से हिरण्यकशिपु का वर्णन है। 5 अध्यायों में देवी वासना के अंतर्गत प्रहलाद महाराज की महिमा और गुणगान और शिक्षाएं हैं। 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम संस्कारों का नारद जी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को उपदेश है। इस स्कंद में ये स्कंद सारे का सारा पूरा 7वां स्कंद हस्तिनापुर के राजमहल में कहा गया है। महाराज के राजसूय यज्ञ के समय इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें एक महाभागवत नारद प्रवचन कर रहा है, दूसरा महाभागवत धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं, तीसरे महाजन प्रहलाद की कथा है। ये 3 महाभागवतों का त्रिवेणी संगम है 7वां स्कंद। कथा ऐसे शुरू होती, हिरण्याकश का वध किया वारादेव ने। तो हिरण्याकशिपु अपनी माता दिति, अपनी भाभी और जैसे समुद्र के अंदर हवा की लहर आए, कोई इकट्ठा हो और दूसरी लहर में बिछड़ जाए, ऐसे ही कर्मों से परिवार में कुछ इकट्ठे होते हैं और काल की दूसरी ही झपके के साथ सब बिखर जाते हैं। ऐसा बड़ा उपदेश हिरण्याकशिपु दे रहा है। वेदांत का उपदेश है, लेकिन असुरी वेदांत है। कहता है सब मरते हैं, लेकिन स्वयं चला गया अमर होने के लिए कि मैं अमर हो जाऊंगा। और यहां आगे कथा शुरू कैसे होती है, 7वां स्कंद शुरू कैसे होता है। प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने, और प्रश्न ऐसा है कि भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। परीक्षित कहते हैं भगवान ने इंद्र को बचा लिया, वृत्रासुर को मरवा दिया। ऐसे लगता है भगवान पक्षपात करते हैं। बताइए, भगवान के ऊपर आरोप है पक्षपात का। ये स्कंद शुरू ही ऐसे होता है। इसलिए इस स्कंद का सार क्या है, एक शब्द में सुन लो। सार ये है, सुखदेव महाराज कहते हैं अगर भगवान पक्षपात करते तो हिरण्याकशिपु जैसे असुर के घर में प्रहलाद के लिए नरसिंह देव का अवतार क्यों लेते? जब असुर के बेटे के लिए भगवान अवतार लेते हैं तो पक्षपात तो नहीं करते हैं ना, करते तो नहीं लेते ना। सारे स्कंद का सार ये है कि भगवान पक्षपात नहीं करते। सामान्य लोगों को ये बात समझाने के लिए 2 उदाहरण हम देते हैं। पहला उदाहरण, ये बिजली जो यहां आई है, ये इन छोटे बल्बों की लड़ में जा रही है, इसमें से बल्ब जल रहे हैं। ये बड़ी स्पॉट लाइट में जा रही है तो ये 1000 वाट का ऊपर जल रहा है। माइक में अंदर के वो बिजली इसमें आ रही है तो आवाज बढ़ रहा है। कूलर से ठंडी हवा दे रहा है, इसमें बिजली का दोष है क्या? हाँ, बिजली का दोष है। अरे बिजली तो एक ही है, लेकिन ये यंत्र अलग अलग हैं। ये यंत्र
शब्द को बढ़ाने वाला है, ये यंत्र हवा को बढ़ाने वाला है, ये यंत्र रोशनी को बढ़ाने वाला है। तो यंत्र के अंतर से एक ही बिजली नाना प्रकार का अपना असर दिखाती है, लेकिन बिजली किसी से पक्षपात नहीं करती। पानी वही खेत में जा रहा है। आम बहुत मीठा रसीला होता है, नींबू खट्टा होता है, करेला कड़वा होता है। क्या पानी का दोष है? भाई पानी ने किसी से पक्षपात किया क्या? बीज कैसा है? आम का बीज है तो मीठा होगा, करेला है तो कड़वा होगा, तो इसमें पानी का तो दोष नहीं है ना। ऐसे भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। अगर कोई सतोगुण की वृत्ति का है तो भगवान उसकी वृद्धि करते हैं। कोई राजसिक है, कोई तो राक्षस है, राजसिक है तो दैत्य है, राक्षस है। अगर वो तमोगुणी है तो राक्षस है। तो ये गुणों की वृद्धि से, हरे कृष्णा, मुझे लगता है मेरी घड़ी ठीक नहीं है। टाइम क्या हुआ है? 6 बजे ना? मेरी घड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही है, मेरा दिमाग ठीक लग रहा है, घड़ी ठीक नहीं लग रही। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक हो गई। सो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। भगवान हमारे कर्मों के अनुरूप, जैसे यंत्र का अंतर होता है, ऐसे हमारे अंतःकरण के यंत्र के अंतर के अनुसार भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इंद्र का रक्षा करके। और ये हिरण्यकशिपु भी कहने लगा कि पहले तो विष्णु ऐसे नहीं करता है, अब लगता है कि देवताओं ने उसको जैसे कोई लड्डू दे दिया तो उनके पक्ष में हो गया। जैसे बच्चे को टॉफी दो तो वो कहेगा मम्मी का बेटा हूं, और टॉफी नहीं दो तो कहेगा पापा का बेटा। तो भगवान की ऐसे अब लड्डू लेके उसकी तरफ होने लगे, ऐसे हिरण्यकशिपु भी कहने लगा। लेकिन भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। तब सुखदेव महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, आपके पिता युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल का श्री कृष्ण के चक्कर से गर्दन कटा और शिशुपाल की आत्मा सबके सामने कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया, तो युधिष्ठिर ने कहा, हाय हाय महाराज, ये देवर्षि नारद, जो योगियों को गति नहीं मिलती है, इस क्रोधी द्वेषी को कैसे मिलते? उस समय नारद जी ने उपदेश दिया था कि ये शिशुपाल द्वेषी नहीं है, ये भगवान के वैकुंठ का द्वारपाल जय है, और विजय के साथ 4 कुमारों के शराब से धरती के ऊपर असुर योनि में आया है। और फिर ये कथा आगे बताते हुए नारद जी कहते हैं, वो हिरण्यकशिपु अपने बाधी को और माता को आश्वासन देकर और पर्वतों के बीच में जाकर घोर तपस्या करके अमर होने का प्रयास करने लगा। हाथ ऊपर कर लिए, सारा शरीर का मांस समाप्त हो गया, सारे शरीर के ऊपर मिट्टी चढ़ गई, घोर तपस्या उसकी होने लगी। देवता हाहाकार करने लगा कि इसके ऊपर से गर्मी जो निकल रही है, देवलोक उससे तप रहा है, ब्रह्मा जी इसको शांत करो। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए, ब्रह्मा जी के करमंडल में गंगा जल होता है, उन्होंने गंगा का स्पर्श किया और हिरण्यकशिपु वापस बिल्कुल ठीक हो गया। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया।
ब्रह्मा जी ने कहा, कश्यप के पुत्र इतना घोर तप क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए? बोला, पितामह आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं भी नहीं हूं, 100 साल के बाद मुझे भी पद छोड़ना पड़ेगा। बोला, फिर आपसे, आपके द्वारा जो सृष्टि होती है वो किसी के हाथों में न मरो। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्य वचन ऐसे होगा। बोला, दिन रात में नहीं मरूं, 12 महीनों में न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, पानी में न मरूं, पहाड़ पे न मरूं। जो मरने के खतरे थे वो सब ब्रह्मा जी को लिख के साइन करा के और एमओ साइन कराया। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, नहीं मरो। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए तब उनकी पत्नी कयादु गर्भवती थी और इंद्र उसका अपहरण करके ले जा रहा। देव ऋषि नारद ने कहा, हे देवराज इंद्र, एक गर्भवती नारी को अपहरण करने का अपमानित काम क्यों कर रहे हो? बोला, देव ऋषि, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, सांप के बेटे सपोले को जन्म लेने से पहले ही मैं मार देना चाहता हूं। नारद हंस के कहने लगे, इसका पुत्र असुर बनेगा कि भागवत बनेगा, तुम्हें क्या पता? कयादु को मेरे आश्रम में छोड़ दो। इंद्र तो आज्ञा का पालन किया। कयादु नारद के आश्रम में रही, नारद भक्ति का उपदेश कर रहा था और कयादु के गर्भ में बालक प्रहलाद भक्ति नारद से सीख रहा था। और नारद ने कहा, जब तक आपका पति वापस नहीं आएगा तब तक आपका प्रसव नहीं होगा, आपको पीड़ा नहीं होगी। और जब हिरण्यकशिपु वापस आया तो नारद ने कयादु को वापस हिरण्यकशिपु के महल में पहुंचा दिया। अब कथा ऐसे होती है कि देवता बड़े दुखी होकर कहने लगा, इस हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वरदान के बाद जगह जगह पे ब्राह्मणों की यज्ञ को नाश कर दिया, गौ सेवा को खत्म कर दिया, हरि नाम संकीर्तन बंद करा दिया, हाहाकार मच गया। सब देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं जिस दिन ये अपने भागवत पुत्र प्रहलाद का अपमान करेगा उस दिन इसको मरा हुआ समझो। परीक्षित महाराज कहते हैं, पुत्र से तो सब प्रेम करते हैं, तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के ऊपर कैसे प्रहार करेगा? तब अब प्रहलाद महाराज की कथा शुरू होती है। प्रश्न होते हैं बीच में भागवत में, ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि अपने पुत्र से सब प्रेम करते हैं, पुत्र के ऊपर भी कोई अत्याचार करेगा? बोला, महाराज परीक्षित, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में छोटा प्रहलाद था और शिक्षा के लिए गुरु शुक्र आचार्य के बेटे शंड और अमर के पास भेज दिया गया। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद घर में आया। मां ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कराया, पिता की गोद में गया। पिता ने पूछा, बेटा प्रहलाद, क्या शिक्षा ग्रहण करके आए हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, घर को त्याग कर वन में जाकर विष्णु का भजन करने चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है। हंसने लगा हिरण्यकशिपु, बच्चे को किसी विष्णु के गुप्तचर ने गलत पट्टी पढ़ा दी। अरे शंड और अमर, कोई विष्णु का जासूस तो नहीं है तुम्हारी पाठशाला में? महाराज कोई नहीं है। बोला, देखो बच्चा क्या बोल रहा है, अब अच्छी तरह से इनको असुर धर्म सिखाओ। शंड ले गए, पूछा, आपको किसने बताया ये विष्णु की भक्ति? अपने प्रयास से या किसी के बताने से कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। ये संसार में सब चबे हुए को चबा रहे हैं, कुछ नहीं बताया। उन्होंने असुरों की शिक्षा दिया, धर्म अर्थ काम की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति प्रबल होने लगी।
और एक दिन फिर प्रहलाद घर पे आया। आज फिर हिरण्याकश ने प्रश्न पूछा, बेटा अब तुमने अपने गुरु से क्या सीखा है? उस दिन प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्म निवेदनम इति पुंस अर्पिता। ये सब भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। नवदा भक्ति की बात की। हिरण्याकशिपु ने अपने बेटे को नीचे फेंका जैसे सांप गोद में हो और कहा, इसको ले जाके मार दो, ये कुल का घातक है, ये कुल का कंटा है, इसको मार दो। और उठा के असुर ले गए, उसको पहाड़ से फेंका नीचे। भगवान ने हाथों में ले लिया, कुछ चोट नहीं लगी। समुद्र में डुबाना चाहा, ऊपर तैर रहा है। विष दे दिया, मरा नहीं। सांपों के बीच में छोड़ा, मरा नहीं। हाथी के पांव के नीचे कुचलना चाहा, कुछ नहीं हुआ, मरा ही नहीं। अरे भाई, जिसको भगवान बचाए उसको कौन मार सके? इतना भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव का और प्रहलाद का चरित्र 100 बार सुना। 18 साल में 100 बार सुना, हर 3 महीने में मानो सुना। और गदाधर ने ये चरित्र सुनाया। महाप्रभु कहते हैं कि ध्रुव महाराज जैसा अटल विश्वास और प्रहलाद जैसी अटल भक्ति हो, उसका एक किसी के अंदर 10% भी आ जाए तो उसका जन्म सफल हो जाए। महाप्रभु ने ये 2 चरित्र बार बार सुने और अब नहीं मर रहा है। कहते हैं हिरण्याकश ने अपनी पत्नी को कहा, ये विष ले जाके तुम्हारे पुत्र को दे दो। पत्नी बड़े संकट में पड़ गई, पति की आज्ञा का पालन करूं और पुत्र को विष दूं? हे भगवान मेरी रक्षा करना। वो विष ले जा रही थी, कांपती कांपती गिरी और विष गिर गया और देने का उसको दोष लगा ही नहीं। तब हिरण्याकश की बहन ने कहा, मेरा नाम होलिका है, मेरे पास एक चुनरी है जिसको आग नहीं जलाती है, मैं इसको लेके आग के बीच में बैठती हूँ, ये जल जाएगा और मैं जीवित बाहर आऊंगी, भैया तुम चिंता मत करो। होलिका लेकर प्रहलाद को बैठी है आग के बीच में। अरे भगवान कितना दयालु है, वो चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गई, प्रहलाद बच गया और होलिका चल गई। ये होली हम मनाते हैं, तब प्रहलाद जीवित निकल आता है। अब हिरण्याकश को डर लगा कि ये मुझे तो मार देगा, ये मरने वाला नहीं है। तब संड और अमृत ने कहा, महाराज चिंता मत करो, हमारे पिताजी आएंगे, इसको समझा देंगे, ये छोटा बच्चा है, आप क्यों डर रहे, ले जाओ। अब प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं अपने सहपाठी को। कौर्मारमाचरेत धर्माद प्रज्ञ, ये अध्याय शुरू होता है प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से। और प्रभुपाद ने किसी पुस्तक के पहले श्लोक ये लिखा है कि बचपन से ही बच्चों को भागवत धर्म का शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि मानव जन्म भले थोड़े समय के लिए है परंतु है बड़ा लाभ वाला। भागवत धर्म बचपन में सीखना चाहिए साधु के संग में। नहीं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं 100 साल अगर कोई जिए तो 30 साल नींद में चले जाते, 10 साल बचपन में चले गए, 10 बुढ़ापे के किसी काम के नहीं है आपके पास, बाकी तो 50 साल बचते हैं, उसमें से बहुत से साल बेकार चले जाते हैं। कब भगवान की भक्ति करो। अरे असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद हमारे गुरुओं ने तो ये सिखाया नहीं, तुम ये कहां से शिक्षा ग्रहण करके आए? ये प्रश्न प्रहलाद से हिरण्याकशिपु ने पूछा, उसको कहा नहीं। ये प्रश्न संड और अमर को बताया, उनको भी नहीं बताया। आज जब सहपाठियों ने ये प्रश्न पूछा है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, नारायण भगवान के शिष्य मेरे गुरु हैं। अरे तुम तो हमारी उम्र के, नारद तुमको कहाँ मिले? बोला मेरी माँ के गर्भ में मैंने नारद जी से भागवत क्रम सीखा। सच बता दिया।
यहाँ दो बातें आपको ले जानी चाहिए। पहली बात, हमारी बालकियाँ जब विवाह होकर गर्भ धारण करें तो यहाँ ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भागवत का कृष्ण लीला पढ़ोगी तो बच्चों के अंदर भक्ति के संस्कार आए। सत्यशास्त्र गर्भवती माँ बहने सुनेगी तो बच्चों के बड़े अच्छे संस्कार होंगे। अब दुख से कहना पड़ता है कि आज की गर्भवती स्त्रियां टीवी के ऊपर बैठकर कार्टून देखती हैं, फिर कार्टून पैदा होते हैं, तब संसार में समस्या होती है। अब आपको प्रहलाद जैसे भक्त चाहिए कि कार्टून चाहिए? टीवी देखोगे कि भागवत पढ़ोगे? पहली शिक्षा ये। दूसरी शिक्षा भक्तों के लिए, माताओं के लिए, भक्तों के लिए भगवान ने कहा है अश्रद्धालुओं को मेरी भक्ति के विषय में नहीं बताना। प्रहलाद ने हिरण्याकशिपु को नहीं बताया और संड अमर को भी नहीं बताया क्योंकि अश्रद्धालु थे, और बच्चों के अंदर श्रद्धा थी, उनको बता दिया। तो भगवत गीता की शिक्षा को प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में उदाहरण अर्थ सिखाया। अब एक दिन प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को लेकर बहुत बड़ा कीर्तन कर रहे हैं पाठशाला में। छंद और अमृत भोजन करते करते, अब ये भागवत में कथा तो नहीं है, अन्य पुराणों में कथा है। छंद और अमृत ने एक कृत्या बनाई अपने तांत्रिक विद्या से, और कृत्या को कहा कि प्रहलाद को मार दो। कृत्या प्रहलाद के पास गई। प्रहलाद तो गोविंद गोपाल गा रहा था, कृत्या ने नमस्कार किया। लेकिन कृत्या का नेम होता है जिसको मारने के लिए भेजो वो अगर नहीं मरे तो जिसने बनाया है उसको ही मार दी। कृत्या लौट के आई, संड और अमृत मर गए। प्रहलाद को पता लगा मेरे गुरु पुत्र मर गए हैं, कृत्या से मरे हैं। प्रहलाद महाराज ने घोषणा की कि जिन्होंने मुझे विष दिया, पर्वत से फेंका, जल में डुबाना चाह, हाथी के पांव के नीचे दबाना चाह, सांपों से कटवाना चाह, उनके लिए भी मेरी दिल में द्वेष नहीं हुआ है, तो मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाओ और दोनों जिंदा हो जाओ। ये प्रहलाद महाराज ने घोषणा की। ऐसी घोषणा श्री कृष्ण भगवान ने की है कि अगर कौरवों और पांडवों के बीच में मैंने पक्षपात नहीं किया हो तो ये उत्तरा का पुत्र जीवित हो जाए और परीक्षित जीवित हो गए। तो इससे एक बात का पता लगता है, साधु किसी से द्वेष नहीं करता, सबका हित करता है। अरे जिस मां ने राम जी को वनवास दिया था कैकेयी ने, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। वन से लौट के पहले कैकेयी को प्रणाम करते हैं, फिर कौशल्या के कक्ष में जाते हैं। साधु और भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। आपको बताया था विदुर जिस घर से अपमानित होकर निकला था उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए आया। इसलिए साधु द्वेषी का भी भला करता है। प्रहलाद महाराज जब कीर्तन करने लगे, सारे स्कूल के बच्चे जब कीर्तन करने लगे, तो षंड और मनमथ ने कहा अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया, अब हमारे को हिरण्याकशिपु मरवा देगा। भागते हुए पकड़ के लेके प्रहलाद को कहा महाराज हमारे सुधारने का नहीं है, अकेला नहीं, पूरी स्कूल कीर्तन कर रही है, पूरी स्कूल कीर्तन कर रही है, छंड और अमृत नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये बड़ी बल्ब जल रहे हैं ना, करंट तो सब में आ रहा है, जो बल्ब फ्यूज होता है उसमें रोशनी नहीं होती ना। तो छंड और अमृत फ्यूज थे, कीर्तन का तो प्रभाव आ रहा था। और हिरण्याकशिपु तो 1000 वाट का बड़ा बल्ब था, लेकिन फ्यूज था, कीर्तन का प्रभाव उसके ऊपर भी नहीं। और जब उसके सामने प्रहलाद को लाया गया तो हिरण्याकशिपु ने कहा तुम किसके बल के ऊपर इतना अपने आप को निर्भय मान रहे हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी
जिसके बल से आप अपने आप को शक्तिशाली मान रहे हो, उसी का बल मेरे अंदर भी में है। बोला वो तेरा शक्तिशाली विष्णु है कहां? प्रहलाद ने कहा कहां है मेरा विष्णु? कहां नहीं है? सब जगह है। हिरण्याकश ने उंगली उठाई। भगवान विष्णु सावधान हो गए नारायण कि ये राक्षस जहां उंगली रखेगा मेरे भक्त को तो मैं विद्वान दिखाई दे जाऊं। होशियार हो गए भगवान। हिरण्याकश ने उंगली घुमा के कहा अरे इस खंभे में? प्रहलाद कहते हैं हाँ इसमें है। देखता हूं इस खंभे में तुम्हारा भगवान क्या करता है। हिरण्याकश ने खंभे को मारा, खंभा धड़ाम से टूटा, अंदर से नरसिंहादेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान नरसिंहदेव की। खंभे के अंदर से नरसिंहदेव, न शेर न मानव, बड़े बड़े बाल, सुनहरी नाखून, चाकू जैसे तेज, बड़े बड़े दांत, भयानक। हिरण्याकशिप कहते ये विष्णु। और उसके साथ आपस में लड़ने लगे। भगवान भी थोड़ी देर के लिए लड़ने का आनंद देने लगे। पकड़ लें और वो 6 हाथों से निकल जाए। भगवान समय का इंतजार कर रहे थे, जब न दिन रहा न रात रहा। और जो महीना पुरुषोत्तम का था, महीना था, अधिक मास था, 12 महीनों में एक महीना भी नहीं था, न अंदर था न बाहर था। तब भगवान ने धरती के ऊपर भी नहीं, अपने जांघों के ऊपर गोद में ले लिया हिरण्याकशिप को, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया, उसकी अतरियों को माला की तोड़ के पहन लिया। और बहुत क्रोध में ऐसे नरसिंहदेव चारों ओर देखने लगे। सारे देवता, शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, नारद ऋषि, ये सब लाइन में खड़े हो गए। शंकर जी कहता है प्रलय करने मेरा काम था, लेकिन इस दुष्ट ने संसार में प्रलय का काम कर दिया। अच्छा किया भगवान ने सबको इसको मार दिया। भगवान और क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसको वरदान देके। आखिर में भगवान ने कहा प्रहलाद, ब्रह्मा जी ऐसा वरदान मत दिया करो कि मेरे को आधा शेर और आधा इंसान बनना पड़े। तेरा सोच समझ के वरदान दिया करो। इंद्र ने कहा भगवान ये वर्षा अपनी मर्जी से बसा लेता था, मैं वायुदेव को कहता था पंखा झेलो, मेरे को कहता था कि तुम पानी भर के आओ। अच्छा हुआ आपने इसको मार दिया। लेकिन फिर नरसिंहदेव और क्रोधित हो जाता है। उग्र हो रहे थे तो सबने हाथ जोड़ के कहा लक्ष्मी देवी आपके पति देव है, जरा शांत कराओ। लक्ष्मी साड़ी वाड़ी छीप करके आगे बढ़ी। नरसिंहदेव का विकराल रूप देख के आज मूड ठीक नहीं है, मैं नजदीक नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी वापस लौट गई। भगवान ने कहा था लक्ष्मी आपने मेरा कोमल वे रूप देखा है, अब आप मेरा भयानक रूप भी देख लो। लक्ष्मी पीछे हट गई। तब सबने प्रहलाद को प्रार्थना की कि आपके लिए अवतार लिया, आप ही नरसिंहदेव को शांत करो। प्रहलाद ने प्रणाम किया। नरसिंहदेव ने गोद में उठा के जंघा के ऊपर बिठाकर जबान से चाटने लगे। नरसिंहदेव शांत हो गए। और प्रहलाद को देख के नरसिंहदेव कहते हैं वाह, बच्चे को जब गोद में मां लेती है तो मां को तो सुख मिलता है, परंतु बच्चे को उससे 1000 गुना ज्यादा सुख मिलता है। मैं खंभे से पैदा हुआ, मुझे मां का सुख कब मिलेगा? भगवान नरसिंहदेव के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई कि अब जब भी अवतार लूंगा मेरे किसी भक्त को माता पिता बना के उसकी गोद में खेल के देखूंगा कितना सुख मिलता है। और प्रहलाद महाराज और इसके बाद नरसिंहदेव के बाद भगवान ने जो अवतार लिया माता पिता का पुत्र बने। आगे कथा में आएगा। ये भगवान की इच्छाएं बढ़ते बढ़ते
राम के अवतार में 3 माताओं की गोद में आनंद लिया, एक पत्नी व्रतधारी बने, और सखा मिले तो निषाद राज गोया मिला, दूसरा मिला सुग्रीव, तीसरा मिला विभीषण, जो हाथ जोड़ के सब खड़े होते थे। तो राम जी के मन में था सखा भी ऐसा मिले जो बराबर का हो। तो राम की ये लालसा पूरी होने के लिए कृष्ण अवतार में ऐसे मित्र मिले जो कृष्ण के साथ बराबर अपने आप को समझते थे। लेकिन कृष्ण अवतार में राधा रानी के प्रेम से इतने प्रभावित हुए श्री कृष्ण कि राधा रानी के प्रेम की परिकाष्ठा को जान न पाए और अपने रूप की माधुरी को जान न पाए, और राधा का सुख क्या है इसको समझने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये पूरी भगवान की इच्छाओं की परंपरा है। सो नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। भगवान आपने अपने भक्तों के वचन को सच कर लिया। कौन से भक्तों के वचन को? ब्रह्मा जी के वचन को सत्य किया। मानव भी नहीं, पशु भी नहीं, मृगेंद्र बन के आए। हाँ, नर केसरी, केसरी कहते हैं शेर को। कहते हैं शेर सबके लिए भयानक होता है, लेकिन शेरनी अपने बच्चों को तो प्रेम करती है। बहुत सुंदर श्लोक श्रीधर स्वामी ने लिखा है, नरसिंह देव सो पोता नाम। जो शेरनी है अपने बच्चों को प्रेम करती है, ऐसे नरसिंह देव भले कितने भयानक हो, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और फिर नरसिंह देव भगवान को प्रहलाद कहते हैं, मेरा कौन सा गुण है, मैं तो असुर हूं, असुर का पुत्र हूं। आपने ब्रह्मा का वचन सत्य किया, अरे मेरी बात को भी सत्य किया। मैंने कहा खंभे में, आप खंभे के अंदर से निकल के आए। ये हिरण्याकश भी तो आपका भक्त था, इसने कहा कि मैं इसके हाथों मरूं, कि इसके कारण मरूंगा, तो इसका भी वचन आपने पूरा कर दिया और 4 कुमारों का वचन भी पूरा किया। कितने भक्तों का भगवान ने एक लीला में वचन पूरा कर दिया। और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान ने कहा कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा वरदान? लोग स्वर्ग में जाने का मांगते हैं। अरे स्वर्ग के देवता मेरे बाप से डरते थे, हिरण्याकशिपु से, वहां जाके मैं क्या करूंगा? तो मुक्ति ले लो। बोले इतने सारे असुर बच्चे यहाँ भटकते रहे और मैं अकेला मुक्त हो जाऊं, मुझे ये मुक्ति भी नहीं चाहिए। सब मेरे साथ मुक्त होंगे तो जाऊंगा। कोई वरदान तो मांग ले प्रहलाद, ये वरदान दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। मैं भक्ति करके उसके बदले में आपसे कुछ मांगू, ये तो मैं व्यापारी हो गया, बणिक हो गया। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो श्रद्धा से आपकी प्रेम भक्ति करना चाहता। प्रहलाद महाराज से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और हिरण्याकश के आसन के ऊपर बैठे, उसको शुद्ध करके कहा, बेटा अब तुम इस आसन के ऊपर बैठकर राज करो। तब प्रहलाद महाराज कहता है एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा तुमने कहा वरदान नहीं चाहिए, अब मांग रहे हो, तो अब तो वरदान दे ही। तो भगवान बोलो क्या क्या चाहिए प्रहलाद? भगवान, ये मेरा पिता आपका बड़ा द्वेषी था, आप इसका उद्धार कर दो। भगवान प्रसन्न हो गए कि दैत्य के, असुर के उद्धार के लिए ये दैत्य कुल तीर्थ कर रहे, ये दैत्यों के कुल को पवित्र करने वाला है। प्रहलाद आज मेरा वचन सुन लो, तेरे भक्ति के कारण तुम्हारी 21 पीढ़ियां माता की और 21 पीढ़ियां पिता की, मैं किसी को नहीं मारूंगा, सबका उद्धार हो जाएगा। एक भक्त बने तो उसके कई माता और पिता की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यहाँ प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के प्रार्थनाओं का प्रसंग पूरा करके प्रहलाद महाराज एक दिन घूमते, वन में एक मोटे तकड़े साधु को देखा जो बड़ा खुश था और कोई काम नहीं कर रहा। उसको कहा आप मोटे तकड़े तो अच्छे खासे हो, काम कोई नहीं करते हो, सुखी कैसे हो? उसने मुस्कुरा के प्रहलाद को कहा कि मैं भगवान का भजन करता हूं और मुझे किसी का न कोई दुख है न किसी से द्वेष है, वो दत्तात्रेय थे।
दत्तात्रेय का प्रहलाद को दर्शन हुआ और प्रहलाद को उपदेश दत्तात्रेय ने दिया, अलर्क को दिया, यदु को दिया। ये दत्तात्रेय के अवतार के विषय में लिखा हुआ है। अब प्रहलाद महाराज को मन में आया कि हम तो गृहस्थी हैं, हमारे अंदर ऐसा आनंद कैसे हो। ये देखकर परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज ने नारद से पूछा कि हम गृहस्थी हैं, हमारा तो घर गृहस्थी में मन लगा हुआ रहता है, बुद्धि यहाँ अटकी हुई है, हमारे लिए साधन बताओ कि हम गृहस्थी कैसे भगवान का भजन करें। युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न के उत्तर में 14वें अध्याय में गृहस्थ धर्म का बहुत सुंदर उपदेश किया है नारद जी ने। कहा गृहस्थियों को भागवत की कथा भक्तों के मुख से सुननी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, समय समय के ऊपर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और तीर्थों का नाम लिखा है। और चौथा लिखा है घर में अतिथि का सत्कार करना चाहिए, परिवार के साथ पत्नी को लेकर भी आए हुए मेहमान की सेवा करनी चाहिए। चौथा लिखा है भगवान आवश्यकता से अधिक धन दे तो धर्म के काम में लगाना चाहिए। और एक बात कल आपको बताई थी, वो भी नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, घर में रहने वाले पशु पक्षी और कीट पतंग के साथ भी बच्चों जैसा व्यवहार करके उसको भी अन्न भोजन आदि देना चाहिए। इसलिए सदगृहस्थी पहले 5 यज्ञ किया करते थे। हर सदगृहस्थी को 5 यज्ञ रोज करने हैं, क्योंकि उससे जाने अनजाने में 5 हत्याएं रोज होती हैं। उसको कहते हैं 5 शून्य। झाड़ू निकालते हुए कितने जीव मरते हैं, और बरसात में सुबह झाड़ू निकालते हैं तो कई पख वाले जीव अपने हाथों से मरते हैं कि नहीं। पानी भरते हुए सेंक में देखा है जीव जाते हैं, आग जलाते हुए लकड़ी के ऊपर जीव मरते हैं। अरे अनाज में से तो जीव को ऐसे निकाल के बाहर फेंकते हैं कि नहीं। ये सब जीव हत्या गृहस्थियों के द्वारा रोज होती है, इसलिए 5 यज्ञ सब गृहस्थियों को करने हैं। ऋषि यज्ञ पहला यज्ञ है, उसका अर्थ है शास्त्र का पढ़ना। इसलिए प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने वाले ऋषि यज्ञ करते हैं। आपका ऋषि यज्ञ है प्रभुपाद जी के पुस्तक पर, और आपने 7 भागवतम का संकल्प करके भाग्यशाली ने ले लिया है ना। और किसी को चाहिए तो भी अब मिल सकता है, आपका ऋषि यज्ञ हो जाएगा। दूसरे यज्ञ का नाम है देव यज्ञ। घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए, और जो घर में भोजन बने वो पहले भगवान को भोग लगे और परिवार प्रसाद खाए, तो आपका दूसरा देव यज्ञ हो गया। तीसरे यज्ञ को कहते हैं भूत यज्ञ। इसका मतलब दूसरे प्राणियों को, गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, चौंटी को दाना डालो, पक्षी को पानी डालो, ये भी भूत यज्ञ कहलाता है। ये सदगृहस्थियों को रोज करना चाहिए। चौथा यज्ञ है पितृ यज्ञ। अपने बड़े बुजुर्ग जीते हैं तो उनकी सेवा करो, जो चले गए हैं उनकी निमित्त भक्तों को घर में बुलाकर कीर्तन करके भोजन कराओ। अद्वैत आचार्य ने पितृ यज्ञ करके श्राद्ध किया था और हरिदास ठाकुर को घर में बुला के भोजन कराया था। तो ये परंपरा हमारे पास चल रही है, इसको चलते रहने देना चाहिए। और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। आए हुए मेहमान बिना बुलाए उसको भोजन कराओ। हर गृहस्थी को किसी न किसी एक व्यक्ति को कम से भोजन कराना चाहिए, कम से कम। अब आजकल नहीं मिलता है तो एक और रास्ता आपको सरल बताता हूँ। जहाँ भक्तों के भोजन की व्यवस्था है, जहाँ गरीबों को रोटी दी जाती है, वहाँ कम से कम महीने में एक आदमी के खाने जितना अन्न दान करके आया करो। गौशाला में दान करो। घर में गाय पाल नहीं सकते, कोई बात नहीं, आपकी गाय यहाँ रख के गाय की हॉस्टल समझ लो, हॉस्टल में गाय है गौशाला में, आप इसको अपनी गाय मान के इसके लिए चारा महीने भर में भेजते रहो।
और ये आपको गाय का घी, प्रसाद, दूध भेजते रहेंगे। ये यज्ञ है और ये करने चाहिए। भगवत गीता में लिखा है यज्ञ तप दान कर्म न त्यजे। बड़े बड़े महात्माओं को पवित्र करने वाले हैं। और फिर एक छोटी कथा और 7वें स्कंद में है। संन्यास धर्म का वर्णन है, गृहस्थ धर्म का वर्णन है, ब्रह्मचार्य का वर्णन है। फिर एक कथा आती है। इस कथा के साथ 7वां स्कंद पूर्णाहुति पे पहुंचेगा। और ये कथा है, असुरों ने मय दानव से 3 जहाज बनाए, सोने का, चांदी का और प्लाटिनियम का, लोहे का नहीं। और आकाश में उनके अंदर अमृत का कुंड बना दिया। और आकाश से देवताओं के ऊपर आक्रमण करें। देवता बेचारे डर गए। महादेव शंकर को प्रार्थना की, हे शंकर, ये 3 पुरियों से ऊपर आकाश से हमारे ऊपर असुर आक्रमण करते हैं, हम मारते हैं, ये जीवित हो जाते हैं। शंकर जी उनके ऊपर बाण चलाएं, मरने के बाद वो पर वापस जीवित होके आ जाएं। शंकर जी विचलित हो गए, क्या हो रहा है। भगवान विष्णु ने देखा महादेव शंकर संकट में आ गए। असुरों ने पुरियों में अमृत का कुंड भर रखा है, मरने वाले को उसमें डालते हैं, वो जीवित हो जाता है। भगवान नारायण गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और कुंड के अंदर से अमृत पीने लगे। और एक असुर भी गाय को नहीं मारते थे। गाय पी रही थी, मना नहीं किया, कुंड खाली हो गया। भगवान नारायण ने प्रकट होके विज्ञान का रथ दिया, विज्ञान का तर्कश और बाण दिए और शंकर को कहा अब इन पुरियों के आपको ऊपर आक्रमण करो। शंकर जी ने एक बाण से 3 पुरियों को ध्वंस कर दिया और शंकर जी का नाम हुआ त्रिपुरारी शंकर महादेव की। त्रिपुरारी, 3 पुरियों का शत्रु। ये 7वें स्कंद की पूर्णाहुति होती है। 8वें स्कंद का नाम है मनवंतर। इसमें 14 मनुओं के शासन का वर्णन है। सब मनुओं का नाम है। और पहला मनु तो सबको मालूम है कौन था। स्वयंभू मनु तपस्या करने चले गए, राक्षस उसको मारने आए। उस वक्त यज्ञ ने राक्षसों को मारकर अपने पिता मनु की रक्षा की, क्योंकि यज्ञ को मनु ने गोद में लिया था। रुचि और आकुति का पुत्र है यज्ञ, आपको बताया था। भविष्य में आने वाले 7 मनुओं का भी पूरा वर्णन है इस अध्याय में। और फिर मनवंतर का लक्ष्य होता है सद्वासना। इसका मतलब सधर्म का पालन करना। मनवंतर का दूसरा शब्द है सधर्म पालन। सधर्म पालन में एक मनु ने तपस्या चालू की। एक मनु के समय में एकादशी के व्रत का प्रचलन हुआ। ऐसे हर एक मनु ने कोई न कोई सधर्म चलाया। परंतु 8वें स्कंद में मुख्य रूप से 3 सधर्मों का वर्णन है। पहला सधर्म, आपत्ति हो, विपत्ति हो, संकट हो तो भगवान की आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा 4 अध्यायों में है। 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 8वें स्कंद में आपत्ति, विपत्ति, दुख, संकट में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ये पहला सधर्म। और फिर 10 अध्याय है संभव। जब भगवान आपकी सहायता करके आपको सब कुछ दे तो सर्वदान कर देना चाहिए। दूसरा सधर्म है सर्वदान। और उस सर्वदान में समुद्र मंथन की कथा है। तो उसमें 14 रत्न निकले हैं और 14 ही रत्नों का दान कर दिया गया है। फिर 9 अध्यायों में संभवतः तीसरा सधर्म है वचन किसी से किया हुआ हो। आपने किसी को वचन दिया हो तो वचन को पालन करना चाहिए। भगवान अगर छल करे या गुरु रुकावट डाले फिर भी वचन को पूरा करना चाहिए। यहां बलि का चरित्र है।
और अंतिम अध्याय में मत्स्य अवतार के प्रति सत्यव्रत के वचन पालन की महिमा है। कितने अध्याय हो गए जरा देखो तो, 8वें स्कंद में 10 और 4 14 और 9 21 और 22 कितने देखो, 24 अध्याय कितने? हाँ 24 है। 24 अध्यायों का ऐसे 3 मुख्य रूप से 3 सधर्म है। सधर्म से हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती है। सधर्म पालन करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो पहला, आइए पहले विषय का 7.25 तो हो गए। गजेंद्र मोक्ष की 5 मिनट में कथा पूरी करते हैं। कल सुबह समुद्र मंथन और बलि महाराज के चरित्र के साथ भगवान रामचंद्र का अवतार, कल तो फिर बलि महाराज का अवतार सुबह सवेरे करेंगे और सुबह रामचंद्र जी का अवतार, परशुराम का अवतार भी सुबह ही कर लेंगे और शाम को श्री कृष्ण का प्रकट्य की कथा होगी। हरे कृष्ण। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा आप कर लें। इंद्रद्युम्न नाम का राजा दक्षिण भारत का राजपाट छोड़ के तपस्या करने चले गए। अगस्त ऋषि उनसे मिलने आए, वो उनके आने के ऊपर आदर पूर्वक उठे नहीं। अगस्त ऋषि ने कहा कि हाथी बन के जड़ की तरह बैठा हुआ है, साधु का सम्मान नहीं करता। ये एक सिद्धांत आज जान लो। बड़े आदरणीय व्यक्ति, पिता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, उसके आने के ऊपर उठने से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है और ऐश्वर्य धन बढ़ता है। अगर नहीं उठते हैं तो ये चारों का नाश होता है। इसलिए बड़ों के आदर में उठना चाहिए। और वो इंद्रद्युम्न राजा भक्ति से भगवान तो नहीं मिला, परंतु हाथी के जन्म में भोग बहुत ज्यादा मिला। वो गजेंद्र बना, हाथियों का राजा बना और स्वर्ग के तलहटी में बहुत सुंदर सरोवर में हथनियों के साथ स्नान करके जल क्रीड़ा कर रहा। जल के अंदर एक मगरमच्छ ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। हथनियों ने प्रयास किया, बच्चों ने सहायता करना चाहा, कोई सहायता न कर सके। मगरमच्छ तो जल का जीव है, उसका बल बढ़ रहा था। हाथी तो धरती का जीव है, उसका बल कम हो रहा था। और इस स्थिति में गजेंद्र के रूप में इंद्रद्युम्न के की हुई प्रार्थना याद आ गई और उसने हाथ जोड़ के भगवान को कहा, अब और कोई सहारा नहीं, इस संकट से आप पार करो। तब भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए हैं। एक फूल कमल का उठाकर पुष्प अर्पण किया है गजेंद्र ने और भगवान नीचे उतर के दोनों को खींच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का गर्दन कटा है और मगर के गर्दन कटते ही उससे एक बहुत सुंदर गंधर्व निकला है और भगवान को प्रणाम कर रहा है। गजेंद्र कहता है, प्रार्थना मैंने की और मुक्ति इसको। भगवान हंसते हुए कहते हैं, भगवान भक्त का चरण पकड़ने वाले को तो पहले मुक्ति भगवान देते हैं, मगरमच्छ ने तो भक्त आपका चरण पकड़ लिया। और फिर तो सुखदेव महाराज कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने वाले भी संसार के जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। इतनी महान ये कथा का श्रुति फल है। लेकिन यहाँ दो बातें, एक तो आपको इंद्रद्युम्न महाराज गजेंद्र बने ये तो बताया, वो मगरमच्छ कौन था जिसका उद्धार हुआ? वुहू नाम का एक गंधर्व था। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, उसको जाके डुबकी मार के पांव को पकड़ा। उसने कहा, दुष्ट मगरमच्छ बन जाओ। महाराज मैं तो खेल रहा था, गलती हो गई, क्षमा करो। तुमको मगरमच्छ तो बनना पड़ेगा, परंतु जब तुम गजेंद्र के पांव को पकड़ोगे तब भगवान नारायण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो गंधर्व को आज उद्धार हुआ है। और दूसरी इस कथा से शिक्षा जो मिलती है हमको, वो ये है,
ये काल रूपी मगरमच्छ हम सबको पांव से पकड़ के बैठा हुआ है। कोई छोटा बच्चा 5 साल काल के मुंह में गया है, कोई हमारी तरह 70 साल काल के मुंह में चला गया। सब काल के मुंह में है, मगर काल है। अब हाथी की तरह अगर हमको अपना भला करना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हाथी को न पत्नियां बचा सकी न बच्चे बचा सके, ऐसे इस संसार में कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। केवल और केवल एक भगवान ही कर सकता है। इसलिए सदा भगवान का सुमरण करते रहना चाहिए। अब समुद्र मंथन की कथा सुबह कल शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आरती की तैयारी करो, साथ में कीर्तन। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की